मकानों को सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल से शुरू करने का गजट सरकार ने जारी कर दिया है। इस अधिसूचना के साथ ही अब आपके मकानों का सूचीकरण शुरू होने वाला है। लेकिन इसके बारे में क्या है योजना, विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हैं प्रधान अध्यापक श्री आशिक इलाही साहब। ये आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये क्या है। जी सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। तो आप हमें बताएं कि आखिर ये मकान सूचीकरण योजना क्या है, इससे लोगों के सामने क्या दुश्वारी हो सकती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें दुश्वारी की कोई बात नहीं है। ये भारत सरकार का एक नियमित अंतराल पर होने वाला कार्यक्रम है जो हर 10 साल के बाद होता था। ये हमारा जनगणना का कार्य या मकान सूचीकरण का कार्य 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो स्थगित कर दिया गया था, जो अब 30 अप्रैल 2026 से सितंबर 30 तक काम किया जाएगा। सबसे पहले इसमें जो परगणक होंगे, यानी जो सर्वे करने वाले लोग होंगे, सर्वे करने वाले जी, उनको एक इलाका दिया जाएगा कि आपको इस जगह का सर्वे करना है। वो लोग घर घर जाकर सबसे पहले अपने उस इलाके में 1 से लेके आखिर तक नंबर डालेंगे। अच्छा, और मकानों के ऊपर नंबर डलेंगे। अच्छा। नंबर डलने के बाद फिर वो मकान सूचीकरण को बाज़ाब्ता उसको रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कि इस मकान में 1 कमरा है या 2 कमरे हैं, या इस मकान का यूज़ केवल रहने के लिए किया जा रहा है, या इस मकान का यूज़ डेयरी के लिए और रहने के लिए किया जा रहा है, या इस मकान का यूज़ रहने के लिए और परचून की दुकान के लिए किया जा रहा है। मुख्तलिफ नौइयत की जो चीज़ें होंगी उनको इंदराज किया जाएगा। तकरीबन एक बात बताइए, जैसे एसआईआर को लेकर लोगों में बहुत सारे शक थे, डर था। अब ये मकानों की गिनती, मकानों पर नंबर डलना शुरू होगा तो क्या लोगों के मकानों के मालिकाना हक पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि सरकार के पास कुछ इसका हक चला जाएगा, या उनके हाथ से कोई उनका मालिकाना हक निकल जाएगा? जिस तरह की लोगों के अंदर डर है, कुछ अफवाहें हैं या हकीकत है, क्या है? इस पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। ये सिर्फ अफवाह हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मकान जिसका है वो उसी का रहेगा। सरकार के दखल में उसका सिर्फ एक गिनती करनी है कि भारत के रहने वाले लोगों के पास प्रति व्यक्ति कितनी जगह आ रही है। एक तो ये योजनाएं जो बनती हैं और वो किस स्थिति में है, उसका जरिया माश क्या है। अच्छा, 2027 में जनगणना भी होनी है, क्या इसका उससे भी कोई ताल्लुक है? जी, इस मकान सूचीकरण के फौरन बाद जनगणना होगी। अच्छा, ये उसी का एक स्टेप है, पहला स्टेप है। उसका पहला स्टेप है, यानी कि लोगों को इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कब से कब तक बता रहे हैं, कब से चलेगा? ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 30 सितंबर 2026 तक ये काम चलेगा। और अब की बार जो है, इसमें खास बात ये हो रही है कि अब की बार ऑनलाइन सारा काम होगा। अच्छा जी, जो सर्वे करने वाले होंगे वो वही ऑनलाइन उस काम को अंजाम देंगे। अच्छा, पहले वो कराया करते थे, पहले ऑफलाइन काम होता था। अच्छा। और उसको सरकार के विभाग में जाने के बाद वो जो आंकड़े इकट्ठे होने के बाद उसको ऑनलाइन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शुरू से ही इस काम को ऑनलाइन किया जाएगा। अच्छा, मकान की जानकारी कौन देगा? कोई खास व्यक्ति देगा या कोई भी अपने मकान परिवार के सदस्य में से कोई भी आदमी उसकी जानकारी दे सकता है। अच्छा, उसको किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है उसकी जानकारी देने? जी, कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, जिसको वो मुखिया बताएंगे उसको मुखिया दर्ज कर लिया जाएगा, जिसको मालिक बताएंगे उसको मालिक दर्ज कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया।